जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे पूछना था, हमें किसी को कुल देवता ना पता हो तो वो क्या करे? क्यों नहीं पता? ये तो आप लोगों की लापरवाही है। पूछो अपने बुजुर्गों से। आप जो हैं, आपके परिवार में कोई तो होगा बूढ़ा। आप पापा हैं? तो पता नहीं। तो पिताजी, पापा नहीं बोलना, पिताजी। Sorry। और आपके पिताजी से पूछो कि आपके कुल देवता कौन है, वो बताएंगे। नहीं पता। नहीं पता। नहीं। तो आपकी जो समाज है, जहां जिस से आप हैं, उस समाज में जाके देखिएगा कि उनके कुल देवता कौन है। जैसे हम तिवारी हैं, हम शांडिल्य गोत्र है हमारा, हम धतुरहा तिवारी हैं, शांडिल्य गोत्र हमारा है। अब हम यदि कोई चीज भूल जाएं तो हमारे भारत में जितने भी शांडिल्य गोत्र वाले तिवारी धतुरहा ब्राह्मण होंगे वो बता देंगे कि हमारा जो कुल देवता है बाबा साहब है भगवान श्री राम। तो जो हमारे कुल देवता है वो हमारी संपूर्ण जो जाति है, उस जाति के, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, यदि तिवारी धतुरहा तिवारी है और शांडिल गोत्री है तो उसके कुल देवता इष्ट वही होंगे जो हमारे होंगे। तो आप अपनी जाति से जो भी हैं कहीं भी पूछ लो तो वो बता देंगे, तो वही मान्य होगा। तो जैसे गुरुजी हम बनिए हैं तो कौन से कौन से बनिया हो? अग्रवाल। अग्रवाल हो। अग्रवाल में गोत्र क्या है? मंगला। मंगला। अब आप जाइए, जो अग्रवाल मंगला गोत्रीय हैं उनके जो इष्ट हैं, जो उनकी परंपरा है वही आपकी परंपरा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जैसे मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है, तो गुरुजी मेरे जो ससुराल वाले हैं वो नॉनवेज खाते हैं, तो मुझे बनाना पड़ता है कभी कभी, तो मुझे ससुराल वालों को ले आना, हम समझाएंगे क्यों खाते हैं। गुरुजी वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते? वैसे गुरुजी वो नहीं आएंगे। चलो फिर आएंगे कभी तो भगवान कृपा करेंगे, वो भी सुधरेंगे, ठीक होंगे। गुरुजी मैं तो नहीं, मतलब उसमें नहीं, आप तो क्यों खाना, आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है ना मुझे। किसके लिए? पति के लिए। हाँ जी। तो पति को नहीं ला सकती कथा में आप? वो नहीं आएंगे गुरुजी। चलो फिर सब धीरे धीरे समझाना आप। आपकी भक्ति के प्रभाव से वो एक दिन ठीक होंगे, देर लगेगी पर ठीक जरूर होंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी एक क्वेश्चन था मेरा। महाराज जी मैं राम नाम जप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि राम नाम जप करना चाहिए, सीताराम नाम जप करना चाहिए, उसमें तो कंफ्यूजन रहता है। सीताराम सीताराम बोलो। महाराज जी राम नाम में सीताराम आगे कि नहीं आए, मतलब वैसा? सीताराम बोलो आप। अच्छा। राम तो अपने आप में संपूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्ण मदः पूर्णमिदम्। भगवान पूर्ण है। कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण है। राम नाम अपने आप में पूर्ण है। राम के अंदर ही सर्वस्व समाया है, और जब सर्वस्व समाया तो राम के भीतर ही सीता है, राम के भीतर ही हनुमान जी हैं, राम के अंदर, जैसे हनुमान जी के अंदर राम जी हैं, हनुमान जी के अंदर सीताराम है, ऐसे राम के अंदर हनुमान है और राम के अंदर सीता है। लक्ष्मी जी सदा भगवान के हृदय में वास करती हैं। तो राम अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। फिर भी सीताराम, राम राम भी बोलो ठीक है, पर सीताराम युगल उपासना। राम अपने आप में पूर्ण, नो डाउट, फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी राम नाम में ज्यादा प्रीति है। हाँ तो जपो, मैंने बोल तो दिया, पूर्ण है राम। महाराज जी हनुमान जी भी राम नाम भी जपते थे ना? हाँ, हनुमान जी राम राम नहीं जपते थे, श्री राम जय राम जपते थे। हनुमान जी क्या जपते थे? श्री राम जय राम, ये मंत्र जपते थे। और श्री लग गया तो वो श्री मतलब सीता ही है, श्री सीताराम। तो श्री राम जय राम। हनुमान जी राम राम नहीं जपते थे, याद रखिएगा। जो ये बोलते हैं वो हनुमान जी को नहीं जानते। हनुमान जी श्री राम जय राम ये मंत्र जपते थे। जी मैं क्या राम जपू कि सीता की श्री राम जपू? आप भी श्री राम जय राम जपो। इस मदद ही है, लेकिन सबके संयोग से उसका गुण बदल रहा है। उसी तरह राम से जब सीता जुड़ती हैं तो उस राम का गुण अलग होता है, और अकेले जो राम होते उनका गुण अलग होता है। समझो आप। तो राम राम व्यवहार में बोला जाता है, पर जब आप जाप करेंगे ना तो राम राम नहीं, श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम। और मंत्र आप मनमाना क्यों? गुरु जी से मंत्र लीजिए, गुरु जी पंचाक्षर मंत्र देंगे। जब गुरु जी मंत्र देंगे तो आपको राम राम मंत्र नहीं देंगे, वो पंचाक्षर मंत्र अलग होता है, वो मंत्र बीज मंत्र होता है, वो हम बोल नहीं सकते अभी। लेकिन वो मंत्र वो जपो ना, जो परंपरा है भैया वो जपो। 2 और 2 4 होता है ये मानो। अब नहीं जी 2 और 2 3 होता है, हमें तो 3 अच्छा लगता है गुरु जी, हमें 3 अच्छा। काहे तुम 3 कहो, 5 क्यों कहो? 2 और 2 5 क्यों हो भाई? जो परंपरा है 2 और 2 4 की परंपरा है ना, अब क्यों घुसा रहे हो अपने से? हमें अच्छा लगा। अब अच्छी की बात नहीं है बेटा, दवाई अच्छी होती इसलिए नहीं खाई जाती, बीमारी को ठीक करने के लिए खाई जाती है। भगवान का नाम अच्छा बुरा नहीं, कल्याण के लिए भगवान का नाम जपा जाता है। और जो व्यवस्था है वो जपो, जो मंत्र दिया जा रहा है गुरु परंपरा से उसका पालन करो। मनमानी चीजें, बहुत कुछ कचरा फैल रहा है सनातन में मनमाने के चक्कर में। जो आपका मना है आप वो करेंगे, जो मना है क्यों करेंगे? आपको श्री लगाने में क्या दिक्कत जा रही है? राम राम जप ही रहे हो तो श्री राम जय राम जपो।
या सीताराम जपो। सीता मैया से नफरत क्यों करना है आपको? नहीं महाराज जी, नफरत नहीं है। नहीं तो आप तो बोल रहे हैं राम राम अच्छा लगता है, हमने बोला सीताराम जपो तो बोले नहीं हम तो राम राम अच्छा लगेगा, तो सीता जी से क्यों दूरी? नहीं महाराज जी, ऐसा फिर तो अभी आपके मतलब कहने का तो यही था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों, फिर आप क्या जपेंगे बताओ? सीताराम 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 जपो या श्री राम, जो हनुमान जी जपते हैं श्री राम जय राम, जय जय। ठीक है। और कभी ये मत बोलना कि नहीं हमें अच्छा लगता है, नहीं, आपको अच्छा भी वही लगना चाहिए जो परंपरागत है, मनमाना ना चलो, इसके बहुत गलत परिणाम होंगे यदि आपने कोई भी मनमाना कार्य किया तो। हमने मनमाना क्या किया, इतनी आजकल देखो मनमाने के चक्कर में क्या बिगड़ गया, ये फटे कपड़े पहनना मनमाना है, डैड बोलना पापा बोलना ये सब मनमाना, पिताजी बोलना छूट गया, मम्मी बोलना मनमाना, मैया बोलो। अब मनमाने के चक्कर में लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं, मनमाने के चक्कर में लोग नंगे होकर फोटो खिंचा रहे हैं। अभी सुपर डुपर स्टार ने खिंचाया कि नहीं, पूरा नंगा होकर खिंचाया फोटो, ये मनमानी है या नहीं? तो मनमानी कहां जाएगी, आपको नंगा कर देगी। तो क्यों ऐसी मनमानी करना है भाई, मर्यादा में क्यों नहीं रहना? भगवान की भक्ति भी लोग मनमानी, भगवान गोपाल जी को लिए हैं और लिए लघु शंका कर रहे हैं, वहीं बाथरूम में नहा रहे हैं, भगवान जी को भी ना बोले हम तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। अरे प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन लिए लघु शंका करना ये मनमानी हो गई। देखो भगवान को, भगवान की, कुछ लोग अपने साथ भगवान को सुलाते हैं, अब ये क्या है? आप जैसे लोगों के चक्कर में ये मनमानी चल रही है। नहीं हमें तो अच्छा लगता है, हम भगवान के साथ अरे भगवान भगवान है, तुम जब सोते हो तो तुम्हारा सोने के बाद तुम अशुद्ध होते हो, तुम्हारी हवा भी निकलती है, तुम्हारे अशुद्धि रहती है। अब उनको भगवान को तो, अरे भगवान को भगवान के मंदिर में सुलाओ, नहा धो करके उनको उठाओ, उनको पूजा करो, भगवान के साथ प्रेम खूब हो, पर भगवान के साथ व्यवहार भगवान वाला हो, हम इंसानों की तरह ना मान लें, है ना? तो मर्यादाएं देखो ना, लक्ष्मण रेखा पार करोगे ना तो हरण हो जाएगा। महाराज क्षमा चाहता हूँ साथ। हाँ महाराज जी एक क्वेश्चन होता, बोलो। महाराज जी मैं अज्ञानी जीव, मुझे ज्यादा पता नहीं इसलिए मैं पहले बताता हूँ। क्या अज्ञानी जीव, मुझे नहीं पता ज्यादातर, इसलिए क्वेश्चन पूछने से पहले। नहीं आप पूछिए, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन जो उचित है वो बोलिएगा। महाराज जी मैं जब पहले राम राम जपता था, पहले था, हाँ। तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता है कि हनुमान जी जैसे राम नाम जपते हैं तो वो कलयुग के आखिरी चरण तक रहेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी रहूंगा, मुझे भगवत प्राप्ति चाहता हूँ तो थोड़ा सा। भगवत प्राप्ति तो हो चुकी है आपको। देखो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान से इतना प्रेम है आपको तो ये प्राप्ति ही है भगवान की। बस जो थोड़ी त्रुटियां हैं वो सुधार लो कि हम युगल उपासना पे आए। देखो एक बात समझो, आप अपनी माँ के पास ज्यादा रहे हो कि अपने पिता के पास ज्यादा रहे हो? माँ के पास जाता था, है ना? हाँ। यदि बाप गुस्सा करता था तो बाप को कौन समझाता था? मम्मी, माँ। माँ समझाती थी। माँ करुणा की मूर्ति होती है। बाप थोड़ा निर्दयी हो सकता है, माना होता नहीं है, बाप थोड़ा कठोर हो सकता है, होता नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बाप पर, लेकिन बाप कठोर हो सकता है पर माँ कठोर नहीं हो सकती। राम जी कठोर हो सकते हैं पर सीता मैया कठोर नहीं हो सकती। इसलिए सुनो, जयंत था इंद्र का बेटा, जयंत ने सीता मैया के पांव में चोंच मारी तो माता सीता के पांव से खून आया। राम जी ने देखा क्या हुआ, बोले खून आया। किसने? पक्षी ने धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, छोड़ा। राम जी गुस्से में आ गए। जयंत को बचाने वाला त्रैलोक में ना मिला कोई। जयंत राम जी की शरण में आया, राम जी बोले नहीं बचेगा, आजा शरण में, फिर भी नहीं बचेगा। जब जयंत सीता मैया की शरण में गया, सीता मैया ने प्रभु से कहा प्रभु ये आपका पुत्र है। जब सीता मैया ने पक्ष लिया, देखो बेटा गलत है या सही है, पत्नी बोलती है अपने पति से सुनो ये अपना बच्चा है, इस बार क्षमा कर दो। तो जब माँ बोलती है ना तब बाप क्षमा कर देते। उसी तरह जब हम गलती करेंगे हम पापी बनेंगे, शायद हमारे राम क्षमा ना करें पर हमारी माँ सीता वो करुणामयी है, वो कह देंगे नहीं अपना बच्चा है क्षमा कर। इसलिए अकेले राम नहीं सीता सहित राम, अकेले कृष्ण नहीं राधा सहित कृष्ण, अकेले नारायण नहीं लक्ष्मी सहित नारायण, क्योंकि बाप काम कम आएगा, माँ काम ज्यादा आएगी। हाँ या ना? इसलिए माँ को ना भूलो, माँ को भी संग लिए रहो। सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री। वल्लभाचार्य जी क्या जपते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री के बिना मंत्र अधूरा है, या फिर ओम लगेगा या श्री लगेगा। बात समझो, कोई भी मंत्र में या तो क्या लगेगा ओम या फिर लगेगा श्री। यदि श्री और ओम नहीं है तो वो सब अधूरा है। ठीक है? नहीं महाराज जी ये बात है कि हनुमान जी जैसे जपते तो कलयुग के आखिरी चरण तक रहेंगे। हनुमान जी ने क्या जपा बता तो दिया, श्री राम जय जय राम।
अच्छा, लेकिन महाराज जी वो जब रहे थे तो आखिरी तो ऐसा मैं तो नहीं तो रहूंगा। आप भी कलयुग के आखिरी तक जीना चाहते नहीं हो? नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो भगवत प्राप्ति चाहता हूँ। तो तो इसलिए। भगवत प्राप्ति तो भगवत प्रेम करिए, नाम जप करिए, कथाएं सुनिए और अपने कर्तव्यों का पूरा काम करते रहिए, अपने आप भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति होगी नहीं, हो चुकी आपको। महाराज जी एक प्रश्न होता, आप में इतनी विनम्रता कैसे आती है? मतलब आप किसी भी बहुत विनम्र है आप, कोई भी अगर कोई उल्टा प्रश्न भी पड़ता है लेकिन आप गुस्सा नहीं करते उसके ऊपर। बड़े गुस्सा ऐसा हम अपने जीवन में कैसे लाए? मतलब कि गुस्सा करके हमें क्या मिल जाएगा? महाराज हम जी, आपको समझा ही तो सकते हैं, हम आप पे गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव एक टाइम के साथ आ जाता है। जो व्यक्ति संसार को तरीके से जान लेता है, देख लेता है, वो हमारे जैसा हो जाता है। जो बार बार में गुस्सा, बार बार में ये सब, वो अभी संसार को तरीके से जाना नहीं है। जानने में टाइम लगता है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। क्या है? जीवन का अनुभव होता है। एक होती है स्कूली पढ़ाई जो आपको डिग्रियां दिलाती है। तो डिग्रियां आपको एटीट्यूड दे सकती हैं, गंभीरता नहीं दे सकती। ज्यादा डिग्री होगी, आप ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, सबके लिए बात नहीं है, पर 95% लोगों के लिए ज्यादा डिग्री, ज्यादा पैसा, ज्यादा एटीट्यूड। गंभीरता तब आती है जब आप समाज के बीच में जाते हैं, जब आप सामाजिक होते हैं ना, और समाज के सुख दुख में रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब आपको समझ में